चोरी करने वाला भी वही बंदा था जो उनको मस्जिद में लेके गया। प्राइवेट सोसाइटी से मामला नहीं है, किसी और से मामला नहीं है, अच्छी है बुरी है, जो करता है देखिए, और किसी पे पाबंदी नहीं है प्राइवेट काम ना करे। सब सारे दोस्तों के पास जा रहे हैं हम ऑफिस में, वो हमें कह रहे हैं यार जल्दी जल्दी इलेक्शन करो, हमारा सारा बिजनेस सफल ये तो यही साबित करेगा, नहीं हो बोल सकता तो साबित करना यार, इन्ना ते साबित कर, इन्नी तक लागी जरूरत रख। बाकी इख्तियार आपके पास है, हम आपके साथ हैं। आप जो आप फैसला करेंगे वो हमें एक्सेप्ट होगा। बाकी आपकी फाइनल अथॉरिटी है, जैसे हम मुनासिब समझते हैं। प्यार है आपको पांचों को। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उसके ऊपर हम बिल्कुल कबूल करें। मेरा तो बोलना बनता नहीं, क्योंकि मैं दरख्वास्त गुजार हूँ और आज मैं 60 दिन की एक्सरसाइज के बाद जहाँ खड़ा हूँ, तो मेरी कम्युनिटी को तो मतलब यही अचीवमेंट मिली ना कि चेहरे आते हैं, मिलते हैं और उनको एक दारस बंधाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। बात तो नहीं हो रही, अभी तक जो बातें हुई हैं ये स्टिल वही है, मैं ना मानने वाली बात है, तो मजबूर करते हैं, अल्लाह मालिक है। बात तो एक ही है, ये जितनी बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी इनकी लाइल्मी और कम इल्मी की बिना पे। मैं कोई मावत नहीं दूंगा, मेरी कम्युनिटी को हमेशा ऐसे ही मिला। किसी ने भी भला चाहने की तो दूर की बात है, भले के डायलॉग से आगे कोई बात की नहीं है। मावत के साथ तमाम दोस्त बड़े मोहतरम, बड़े मालदार और बड़े साहिब सरवत, मगर अफसोस कि इनकी जिन खदमात मुझे देने जा रही हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी स्टडी नहीं है। मेरे आइन में और मेरे कानून में ये बात लिखी गई है कि हम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, हमने इलेक्शन एसोसिएशन का लड़ना है, एसोसिएशन के लिए लड़ना है और चुने जाने वाले मेंबर भी एसोसिएशन में से होने हैं। तो उसके अंदर किसी और का कोई नाम, कोई तज़किरा, कोई जिक्र अपनी तस्कीन के लिए तो अच्छा हो सकता है, मगर उस कानून और आइन की किताब के साथ वो मुतफाक़िल है। गुज़ारिश सिर्फ ये है, उसके अंदर यकीनन ये बात लिखी गई है कि 60 दिन पहले तक फैसले जमा होने चाहिए। आप लोगों ने बात की है क्योंकि सुनी सही बातें थी, रटे रटाए सबक थे माजर के साथ कि जी बेहतरी होनी चाहिए, उसमें किसी बेहतरी की कोई ज़रूरत नहीं है, कई मुकम्मल किताब है सब। अगर उसमें कोई बेहतरी लानी है तो खुदा रहा, ये मेरे हाथ जुड़े हुए आप लोगों से, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए और अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, और जिस अदारे को आप राजी करने की कोशिश के गयूर मुस्तकबिल के लिए स्टेप फॉरवर्ड करें। सिर्फ इस पर अमल कर लें कि उस तारीख को जो एप्लीकेशन रिसीव होनी थी अगले दिन हो जाती, वो डेडलाइन पे अकोमोडेट होती है, तो सफ़र कम्युनिटी क्यों करें। फिर 21 से लेके 9 तक का सफ़र, 9 से लेके 16 तक का सफ़र, और 16 तारीख को इनका एक वीडियो बयान जिसमें ये कम्युनिटी को गाइड करते हैं। हम भी उसको बड़े डेलिब्रेटली एलेबोरेट करते हैं जमे दस्तूर के नाम से, जिसका क्रेडिट आपके सरपंच, आपके उस्ताद मोहतरम और आपके सरगना लेते हैं ना, बकर भट्टी साहब, जो एक नज़रिए के ऊपर पैदा हुए और उसके बाद आगे चले गए। ये रहा जो बच्चा भी वीडियो बना रहा है, इसने सर से सवाल पूछा कि सर आप किन को अकोमोडेट करेंगे, वो बात गई यही होगी। मेरा काम अजान देना है, जमात कायम होती है या नहीं होती ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ मैं आपका भाई हूँ, मैं दावेदार हूँ कि मैं आपका नुमाइंदा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने तई जो इल्म मेरे पास है, मेरी 120 दिन की एक्सरसाइज है, नामुसाइद हालात के बावजूद जो मैंने सीखा समझा वो आप लोगों तक बताऊं, ताकि आप में से जो भी अपने माल, साहिब सरवत, इख्तियारात की बिना पे कम्युनिटी को सर्व करने आ जाए, कम से कम उसके पास चंद लाइनें इल्म की जरूर हो। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि हमारे इन बुजुर्गों ने, जिनको हम इज्जत देते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दिया जो हमारी उम्रों से ज्यादा है, आई रिपीट इट, जो हमारी उम्रों से ज्यादा है साहब, उस बंदे को ऑन करें, उसको फ्री हैंड दें और उसको इजाजत दें कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जुडिक्शन में रहते हुए अपने इख्तियार का इस्तेमाल। आपको मेरी तरफ से पूरा इख्तियार है, जो आप फैसला करेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ शाना बशाना। दैट्स इट। थैंक यू। इख्तियार तो सामने दे दिया ना इलेक्शन कमीशन को, मेरे ख्याल में जो 21 तारीख तक किसी को वोट डालने की इजाजत नहीं थी, जिसने डीएचए की फीस जमा नहीं कराई
आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन हुआ कि खाली एसोसिएशन की फीस जमा कराने वाले को वोट डालने दिया जाए। उसके बाद उन सारों को वोट डालने दिया जिन्होंने 21 तारीख से पहले जमा कराई थी। ये आपकी वजह से हुआ। अक्टूबर तक जिन लोगों ने सिर्फ एसोसिएशन की फीस जमा कराई थी और DHA की फीस जमा नहीं कराई, उनको वोट का हक नहीं था। उसके बाद दोबारा डिसीजन हुआ कि सिर्फ एसोसिएशन की फीस वालों को भी वोट डालने दिया जाए और उनको दोबारा फिर इजाजत दी गई। 16 तारीख को इजाजत दी गई और सब का फिर अभी वोटर लिस्ट में नाम भी ऐड किया गया। ये बस आपकी बात मुकम्मल होगी। भाई साहब, आपने जो बात की आपको समझ आई? जी समझ आएगी। बताइए जरा मुझे प्लीज। ये जो 5000 वाले फीस है ये आपकी वजह से लिस्ट आई है, क्योंकि आपने इसके ऊपर स्टांस लिया है कि इनको भी इजाजत दी जाए। पहले सिर्फ DHA की जो फीस थी उसके ऊपर लोग जो है वो मेरी एप्लीकेशन हाजी साहब 17 तारीख को गई है। 16 नवंबर को उसका जवाब आता है, ठीक है। 21 अक्टूबर की डेडलाइन थी। मेरी एप्लीकेशन तो किसी जगह पे भी नहीं थी। आपने तो अकोमोडेट उन लोगों को किया जिनको बुकल में छुपाया हुआ था, वो निकल गए हैं। जो जवाब रजिस्ट्रार को लिखा है जी, वो निकाल के मेरे फादर दोस्तों को दे दें इनकी रहनुमाई के लिए, ये उसको पढ़ लें। उसमें आप ही के वकील ने, आप ही के ऑफिस से एक लाइन लिखी हुई है, उसका तर्जुमा मेरे बेहतरीन दोस्त कर लें, किसी वकील को बुला लें, गूगल कर लें, हमारी बहस खत्म हो जाएगी। तो उसमें भी मेरा आइन आपका जवाब सर को ये अथॉरिटी देता है कि ये टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस प्रोसेस। मेरे पास तो एक ही हल था ना कि मैं अपने एसोसिएशनों को बोलता, हमजा जितने भी मनी अब तक आई हुई है वो मुझे लिस्ट दे दो यार। वो मैंने लिस्ट ली। पार्टिसिपेंट नहीं है दोनों से यहाँ। यार उसको बुलाओ यार। एप्लीकेशन दी है सर मैं, अभी ये लाइन है, मैं अपने हक हलाल दे। आपके करंट प्रेसिडेंट साहब से मेरी मुलाकात हुई है, 6.25 घंटे की मुलाकात हुई है इस केस के हवाले से, और वो लाइलम है। उन्होंने कहा जी शाहिद महमूद और इमरान फैज मेरे पास से उठ के गए हैं, मैं नहीं गया, मुझे नहीं बुलाया गया था, मैं आई वॉज नॉट कॉल अपॉन देयर। किधर किधर? ये जो 16 नवंबर अब आप सुने, राशिद खान ने मियां तलत प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मैंने उसको बिल्कुल नहीं बुलाया था, मैंने नहीं बुलाया था, मैं बुलवा सकता था। ये पॉइंट नोट करते जाइएगा, ये बुला सकते थे और वो कौम के चेयरमैन थे। कोई टाइम नहीं है, देखिए मुझे दोबारा आप ये बात नहीं कहेंगे, आई विल वॉक आउट फ्रॉम देयर। आपको नहीं समझ आ रही, आप नहीं मानना चाह रहे, ये आपकी जाती हो सकती है, मैंने यहाँ साबित कर देना है। एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला मामला है, अगली स्टेप वो है। क्योंकि आप में से चारों दोस्तों ने एक्साइज एंड टैक्सेशन इन टाइम पे नहीं की हुई, ठीक है जी, रिकॉर्ड मौजूद है, प्रूफ मौजूद है, बाद में करवाई है, लेट करवाई है, गत्ता 2 नंबर बना हुआ है, फीस टाइम पे नहीं हुई, आई हैव प्रूफ। आज 4 बंदों ने अपने आप को सरेंडर करना है, डिस्क्वालीफाई होना है, या 1286 लोगों ने स्टेक पे जाना है, ये भी फैसला आप लोगों ने करना है, इसी कम्युनिटी के लिए करना है आपने। ये बातें ना लॉजिकल है, हम इसको मैं इसको एटलीस्ट डिनाई नहीं करता। आप में से किस दोस्त ने किस प्लेटफॉर्म पे मेरी इन लॉजिकल बातों को अपनी स्पीच में, अपनी तकरीर में, अपने लाइव सेशन में कहीं ऑन किया लोगों ने? कहीं आपने बिलबोर्ड लगाया वेलफेयर का काम है, 2 फ्रोज और 5 तो बात कर लेंगे सर, इतनी कर लीजिए, कोई बात नहीं सर। जिन्होंने 3 साल सर्व किया उन्होंने क्या किया है बताएं आप। ये बैठे आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे कोई इख्तियार नहीं मिले थे, वो बैठा आपका जनरल सेक्रेटरी, डायरेक्ट आता है, मेरा भाई हिट होता है, डायरेक्ट हिट होता है। ये जो लिस्टें मुझे आप बताते हैं ना बार बार, जिसके ऊपर 18 बंदे वो हैं जो अदारे को ऑन नहीं करते, जिस अदारे की आप रामलीला फैलाते हैं, और 11 बंदे वो हैं जिनको अदारा नहीं मानता। ये मैं हूं जिसने कम्युनिटी के लिए आवाज नहीं उठाई। बस ये 1300 बंदे हैं, इनका हम सौदा करने आए हैं, डेवलपर क्या पैसे देता है, कितने पैकेट बेचने हैं उसके, कभी कोई DHA के पास नहीं गया। 3 साल आप कहते हैं, 6 साल कहते हैं, 20 साल में क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुई एक बिजनेस काउंसिल जो DHA का बिजनेस करती? कितने बिजनेस किए हैं DHA ने जो बाहर गए हैं? आप दूसरी पढ़े, आप दूसरी पढ़े, दूसरी पढ़े, आपसे सुनना मुश्किल हुआ, अब दूसरी पढ़े। नहीं सर, सच बड़ा करवाया सर, जी आप डिस्क्वालीफाई कर दिया, गोली मार। मेरे साथ बैठा हुआ ना, मैं अकेले रह गया सर, सारे नजर कीजिए। हाँ मेरे साथ हुए, छोड़ दें सर, मेरे साथ नहीं है आप सर, होते तो सर ये बातें होती, मतलब सर मेरी लिमिट क्रॉस होगी ना सर। कभी मुझे गालियां निकाली जाती हैं, कभी मुझे
चीर फाड़ने की बातें की जाती है। किनके कुत्ते हैं सर वो, किनके गले में पटा है? 13, 14 और 15 तारीख, ठीक है, 17 तारीख को उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। एक सवाल ऐड कर जी दूं? जी। क्योंकि वो सर ने भी कहा था, सर ये आप वोटर को राइट दे रहे हैं, एप्लीकेंट को, इलेक्शन लड़ने वाले को नहीं कर रहे। नहीं, सिर्फ ओनली वोटर। ओके, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। हाँ, ये राइट सिर्फ वोटर के पास है, किसी कोई भी वोटर जो है वो एप्लीकेंट नहीं बन सकता इलेक्शन लड़ने के लिए। 52,000 रुपया दे के नेम नू ते फीसा बाद जमा करियां ने, उत्ते 21 अक्तूबर नहीं याद आई, उत्ते इलेक्शन अक्तूबर नू 21 अक्तूबर नहीं याद आंदी। कराओ ना जमा 21 अक्तूबर ते फीसा, जाओ दे बैंक स्लिपां, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो, ऑन करो जाके बाहर मार्केट कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था यार। मेरी कम्युनिटी यार यार आप रिकॉर्डिंग बंद करो भाई, आपकी मेहरबानी बंद करो। भाई साहब बंद करो आप। कौन रिकॉर्डिंग करता रहे? सर मुझे राशिद खान साहब ने बुलाया है, वो मेरे सीनियर है, मुझे इज्जत दी है, मैं कैसे बंद कर दूं? मैंने उनको कहा जो वीडियो कहेंगे वो अपलोड होगी, जो नहीं होगी वो मुझे करना शकील ने। और मैंने वहां पे उनको बोला तो वो कहते हैं कि आपकी एंट्री मैं बैन कर दूंगा अगर आपने प्रूफ ना दिया। तो मैंने तो प्रूफ दे दिया सर उनको, मेरे पास प्रूफ था, मैं लेके चला गया। अब उन्होंने आज मुझे कहा मैं आपको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, या ये डाटा आपने लीक आउट किया है, एप्लीकेशन मैं दे रहा हूँ और मुझे कह रहे हैं कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, आपने ये डाटा लीक किया है। जो रिकॉर्ड है ना, उस रिकॉर्ड में एक वीडियो है जो आपके पैनल में से साहब बोल रहे हैं 2013 में डाटा मारा गया था मेरे प्लॉट पे, उन्होंने रहबर में ये बात बोली। तो मैं 2013 में काम ही नहीं स्टार्ट किया बॉस, तो मैंने तो कहना है सर ये देखें 2013 में ये काम हुआ था, तो मैंने तो उस वक्त डाटा लीक नहीं किया ना, तो मुझे तो ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपसे मैं मशवरा कर रहा हूँ, आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं बॉस, आप बताएं कि क्या डाटा लीक नहीं हो रहा था? मैं कर रहा था, मेरे घर से लीक हो रहा था, या सरफराज आसिफ भाई के घर से लीक हो रहा था? मेरे क्लाइंट खराब हुए हैं, मेरी डीलें खराब हुई हैं, सबके हो रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं खराब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों नहीं बोलते बॉस? आप माशाल्लाह प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। तो अभी टाइम आएगा तो मैं नहीं करनी चाहिए। ये पहले लिस्ट दो जल्दी। हाजी साहब साइन जिन लोगों करो, ने पैसे जमा कराने हैं, उनकी लिस्ट जमा करो। हाजी साहब साइन करा, तेरी मेहरबानी है। नहीं नहीं सर, उधर सर करो क्यों करिए? ऑनलाइन जांच है होता है। सर, हर चीज एसोसिएशन मिल की जाएगी। वेबसाइट पे अच्छा। भाई साहब आपने कहा था मैं इलेक्शन कमीशन की बात मानूंगा। हाँ जी साइन कर दे, तुम्हारी मेहरबानी। सर हमें थोड़ा टाइम दे सोचो। हाजी साहब साइन कर दे यार। नहीं होता क्या होगा? हाजी साहब। क्या लिखा हुआ इसमें? ये लिखा हुआ ऐसा बात कुछ नहीं होता यार, कोई परेशानी टेंशन ना ले, थोड़ा सा हम सोचने का मौका दो। हाजी साहब नहीं बाहर निकलने से पहले पहले खुदा की कसम तुम्हें कर साइन कर दें। सर आप इनको ना डिसमिस कर दें यार तेरी सर, मेहरबानी। ना करें ना इस तरह, ये कोई तरीकाकार नहीं है सर कि 50,000 बंदा जमा कराए और उसके बाद बंदा जो है ना वो तमाशा शुरू कर दे यहाँ पे आके। यार तुम्हारी मेहरबानी है, सर कौन सा इलेक्शन कराने जा रहे हैं ये? बकर भाई छोड़ तुम्हारी मेहरबानी है। नहीं सर छोड़े की सर, एक नवे दिमाग आ गए इस बाजार च। सारे एग्री है भाईजान, एक करने जांच हो टाइम एक्सटेंड करो ना सर, ਕਿਹੜੀ 200 ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗੈਂਬਲਿੰਗ कराना चाह रहे थे सर? किस तरह हम लेके जा रहे हैं एसोसिएशन को? खाना खराब तो आप लोगों का हुआ हुआ, तुम लोगों का खाना खराब हुआ ना। टाइम अगर ऐसी उनसे इसकी बनाई होती, ऐसे ही बनाया होता, फिर तो बनता आती। आपको 10 बार मैंने कहा था, हम जितना कर सकते थे हमने किया है। नहीं किया किसी ने। ये अब करने क्या जा रहे हैं? आपको पता ही आप क्या करने जा रहे हैं? जो भी हो रहा है, नहीं ये गलत हो रहा है ना सर। ये सही हो रहा है, मेरे से कोई ऐसा नहीं होगा। अगर ये सही हो रहा था ना सर, तो आप पहले सबसे पहले 1283 की लिस्ट देते कि यार इसमें इलेक्शन डीएचए क्या लेने जाते हैं? फिर हम लोग उधर से क्यों इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं? अब उसमें इलेक्शन कराते सीधा सीधा। पहले ये डिफाइन कर लें कि आप डीएचए का इलेक्शन करा रहे हैं या अपने नंबर का इलेक्शन करा रहे हैं। वकील रखा था ना 2 नंबर, उसका खाना खराब हुआ है। आप लोगों ने बोला अभी बात वकील की नहीं हो रही सर। देखो जो बंदा 5,000 रुपए जमा नहीं करा सकता, उसका सिर्फ दर्द आसिफ चौधरी साहब को है और किसी को दर्द नहीं है। बाकी चारे ये फजूल बैठे हुए हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा दर्द आसिफ चौधरी साहब को और ज्ञानी को और आसिम भाई को है, और किसी को दर्द नहीं है। बकर भाई सारे एग्री है। और नहीं यार बॉस, मेरा भरा है 10 मिनट अल्लाह किते लै जाओ ते इनू भी मनाया जा सकता है। कोई सबसे ज्यादा दर्द ना इस आसिफ भाई को, पूरी कम्युनिटी का सबसे ज्यादा दर्द आसिफ भाई को है, ठीक है। और ये जो बंदा 5,000 फीस 60 दिन पहले जमा नहीं करा सका, क्या उसको एलिजिबिलिटी देनी चाहिए वोट के लिए? उसको बिल्कुल एलिजिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। किस चीज का वो मेंबर अगर उसने 5,000 रुपए 60 दिन पहले नहीं जमा कराया? आपने ब्लैक लिस्ट को एलिजिबिलिटी दे दी है, आपने अपने मनपसंद लोगों को यार, 5,000 आपकी सारी बातें मानी दे हैं, दी है। आप क्या आपने मानेंगे? 31 आप थ्रेड कर रहे हैं, आप इलेक्शन के ऊपर स्टे लाने के लिए थ्रेड कर रहे हैं कम्युनिटी को सारी को। आप ठीक कर रहे हैं। आपने जरगमाल बनाया पूरी इलेक्शन कमीशन ਸਾਰੇ को, ਬੰਦੇ ਨੂੰ प्रेसिडेंट को। ਕੋਡਿਆ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਯਾਰ बहुत यार आप तो इसको तो यार अपन की कुछ सीएनएम न्यूज कंटिन्यू रख।
राइट सर। पहले स्टार्ट कर लिया, ठीक। आज अगर यहाँ पे आके हम लोग चीज के अंदर फंस गए हैं तो हम लोगों ने अगर बैठ के चीज सेटल कर ली है तो हमें आगे निकलना चाहिए। बिल्कुल। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सारों ने एग्री कर लिए यहाँ पे, देन आप तशरीफ लाते हैं, ठीक है। और आप आगे कह रहे हैं कि नहीं जी इस तरह नहीं होगा। ये ठीक हो रहा मैं है। कुछ भी कर रहा हूँ अपने डीलर बरादरी के लिए कर रहा हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने बरादरी के अच्छे के लिए कर रहा हूँ। जो लोग आप नहीं कर सके वो ये हो रहा है आज। ओ साइन करो ऐसा, साइन कर दो।